मेरा नाम संदीप काले है। मैं संस्थापक अध्यक्ष हूँ वॉइस ऑफ मीडिया का। कई पत्रकार ऐसे हैं कि जो बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं, उनके शिक्षा को लेके हम सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि उन्हें आप मदद कीजिए, उनको हेल्प कीजिए। कई पत्रकार के बच्चे ऐसे हैं जिनको कल स्कूल में ले जाने के लिए कुछ साहित्य नहीं है, साधन सामग्री नहीं है, उसको लेके हमने मांग की है। वॉइस ऑफ मीडिया इस वक्त भारत के पत्रकारों की सबसे बड़ी नंबर 1 की संगठन बन चुकी है। अरे आवाज दो। तकरीबन 37,000 पत्रकार आज वॉइस ऑफ मीडिया के जरिए से जुड़ चुके हैं, वॉइस ऑफ मीडिया के बैनर के नीचे काम कर रहे हैं। अरे आवाज दो। कौन मनते दे इतना जैसा मैंने कहा कि हम यशवंत स्टेडियम में और वॉइस ऑफ मीडिया पत्रकारों की मांगों को लेकर उनके इंसाफ के लिए नागपुर यशवंत स्टेडियम में पहुंचा था, क्योंकि विधानसभा सत्र 2023 नागपुर में चल रहा है और उसी को लेकर हम बात करने वाले हैं कि पत्रकारों की समस्या क्या है और क्यों, क्या वजह है कि जो आज यशवंत स्टेडियम में वॉइस ऑफ मीडिया को आना पड़ा। सर, आपका नाम? मेरा नाम संदीप काले है। मैं संस्थापक अध्यक्ष हूँ वॉइस ऑफ मीडिया का। क्या किस मांगों को लेकर आप लोग यहाँ मौजूद है यशवंत स्टेडियम में? कई मांगे हैं पत्रकारों की, खास करके जो पत्रकार पेंशन को लेके परेशान हैं, उनके बच्चों के पढ़ाई को लेके परेशान हैं। हमने महाराष्ट्र के सारे पत्रकारों के 15 मांगे ली और वो 15 मांगों को लेके हमने सरकार को जगाने की कोशिश की। अंदर अधिवेशन चल रहा है और इस अधिवेशन में जो गूंगे बहरे, जिनको बात करने नहीं आता, जिनको लोगों को समझ में, जो भी है लोगों की समस्या वो समझ में नहीं आती, ऐसे अनपढ़ लोग अंदर बैठे हैं, ऐसा मुझे लगता है। और उन सारे अनपढ़ गवार लोगों को जगाने की कोशिश हम इस आंदोलन से हम कर रहे हैं। पता नहीं, एक ज़माना ऐसा था, मतलब ज़माना आज ही है, लेकिन जो सारे सृष्टि को चलाता है, जो सारे सृष्टि का भाग्य विधाता है, जिसका नाम जर्नलिस्ट है, वो आज इतनी दुविधा में है, इतनी समस्याओं में है कि उसको पता नहीं कि कल उसका क्या होगा, उसके बच्चों का क्या होगा, उसके परिवार का क्या होगा, उसकी नौकरी रहेगी कि नहीं रहेगी। इस तरह से पॉलिसी की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से। इस तरह से उसके सारे जो मालिक लोग हैं वो उसको इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं कि उसको लगता है कि नहीं, मैं नहीं करूंगा जर्नलिज्म, मुझे नहीं करनी है जर्नलिज्म। ऐसा सब माहौल चल रहा है। इस माहौल को लेके हमने 15 मांगे यहाँ पे रखी है। सर, 15 मांगे क्या है? एक मांग है जो पत्रकारों का महामंडल हमें चाहिए। जो पत्रकार आधा टाइम जर्नलिज्म है और आधा टाइम कुछ तो करने की सोचते हैं, उनके लिए हमने महामंडल की मांग रखी है। कई पत्रकार ऐसे हैं कि जो बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं, उनके शिक्षा को लेके हम सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि उन्हें आप मदद कीजिए, उनको हेल्प कीजिए। कई पत्रकार के बच्चे ऐसे हैं जिनको कल स्कूल में ले जाने के लिए कुछ साहित्य नहीं है, साधन सामग्री नहीं है, उसको लेके हमने मांग की है। मतलब ऐसे कई कायदे हैं जो पत्रकारों के लिए लागू करना बहुत ज़रूरी है। पेंशन जैसी कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो पत्रकारों के लिए लागू करने चाहिए। ऐसे 15 मांगे हमने सरकार के सामने रखी है इन आंदोलन के माध्यम से। क्या आपको नहीं लगता कि हर विभाग का एक आमदार होता है, हर विभाग का आमदार होता है, लेकिन पत्रकारों का कोई आमदार है ही नहीं? क्या आपको नहीं लगता कि एक आमदार होना चाहिए पत्रकारों का महाराष्ट्र में? नहीं, सही बात है, आमदार रहना चाहिए, लेकिन जिनके आमदार है उनकी समस्या किस तरह से छूटी है ये हमें पता है। अभी शिक्षक का आंदोलन यहाँ बहुत सालों से ये ज़ोरों शोरों से चल रहा है। यहाँ पे जो कई लोग ऐसे हैं जिनके आमदार ऑलरेडी पोजीशन में है, लेकिन वो यहाँ पे आंदोलन के लिए बैठे हैं। मुझे नहीं लगता कि आमदार होने से ही कुछ समस्या छूटेगी, लेकिन रहेगा तो बहुत अच्छा है, ऐसा ही मुझे लगता है। आए दिन कहीं ना कहीं पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं, जानलेवा हमले हो रहे हैं, उन्हें दबा दिया जा रहा है। इस 2024 के बाद ही लगातार ये मामले हमारे सामने आए और कहीं ऐसे देखा हमने, मॉब लिंचिंग के भी मामले देखे हैं। एक समाज को दबाया जा रहा है, कभी दलितों को दबाया जाता है, कभी मुस्लिमों को दबाया जाता है, उनकी आवाज़ों को दबाई जाती है और साथों साथ पत्रकारों को भी दबाया जाता है। तो क्या कहना चाहते हैं? मैं पूरे होश के साथ कहता हूँ,
मुझे किसी का दबाव नहीं है। मैं पूरे होश के साथ और निडर होकर कहता हूं कि जब से मोदी सरकार आई है तब से जर्नलिज्म नहीं रहा है। जर्नलिज्म इस तरह से बदला है कि ऐसा लगता है किसी को लगता है जर्नलिज्म मैं इस तरह से इस्तेमाल करूं, वो उस तरह से इस्तेमाल होता है। ऐसा पूरा माहौल बना है। रवीश कुमार जैसे कई पत्रकारों का उदाहरण हमारे सामने है। कई ऐसे जर्नलिज्म के अलग समूह है, कई पेपर्स है, कई मैगजीन्स है, वो किसी उद्योगपति ने खरीद लिए है, अपने पास रखे हैं। इस तरह का माहौल सारी तरफ है। जो मालिक वर्ग है या जो पॉलिटिकल है, जो उद्योजक लोग हैं, वो उन सब ने लेके जर्नलिज्म को अपने पास रखा है। ऐसा माहौल अभी पूरे इंडिया में है और हमें लगता है कि ये माहौल क्यों है। एक ज़माना था जिसे जर्नलिज्म बोले तो आदमी को डर लगता था कि ये अगर है तो हम सुरक्षित है। अभी सारे जर्नलिज्म और जर्नलिस्ट को ऐसा लगता है कि हम क्यों जर्नलिस्ट में हैं, हम क्यों जर्नलिज्म के लड़ रहे हैं। इस तरह से वातावरण हर तरह किया गया है, लेकिन अभी भी ज़्यादा कुछ बिगड़ा नहीं है। कई लोग ऐसे हैं जो अच्छाई के लिए काम कर रहे हैं। उनको लगता है कि कुछ तो अच्छा होने वाला है, और वो अच्छा क्या होगा ये वॉइस ऑफ मीडिया ने गए पिछले 3 सालों में से खड़ा किया है कि हर एक जर्नलिज्म की वो तत्व मूल्यों के लिए हम लड़ रहे हैं और हमें हर तरह से अच्छा रिजल्ट ही आ रहा है। ऐसे कई पत्रकार, अखिल भारतीय पत्रकार, ना जाने कितने पत्रकार परिषद और कई कमेटियां हैं, कई एनजीओज है, लेकिन सवाल तो ये है कि वॉइस ऑफ मीडिया से ही क्यों जुड़े, क्या कारण है? हम गए 3 साल से काम किया था। मैंने इनका ये संगठन शुरू किया। मैं तो सिर्फ एक पोस्ट मास्टर की भूमिका करता हूं। अभी मेरे साथ में 37,000 जर्नलिस्ट जुड़े हैं जो फुल टाइम यहाँ पे जर्नलिज्म इसमें काम करते हैं वॉइस ऑफ मीडिया में। ये क्यों बढ़ा, ये इतनी सिंपल सी बात है कि हम ना कोई दिखावा करते हैं, हम ना किसी से कोई फीस लेते हैं और हम ना खुद के लिए काम करते हैं। हमारा एक ही टैगलाइन है, पत्रकारिता के लिए काम करने का है और पत्रकार जो है उनके आशीर्वादों के लिए काम करने का, यही हमारा टैगलाइन है। हम सीधे काम पे ध्यान देते हैं। हमारा यह मकसद रहता है कि हमें इस तरह से काम करने का है, ये हमारा एजेंडा रहेगा और वो काम 100% आपके सामने आता है, उसका रिजल्ट मिलता है। रिजल्ट मिलते ही लोगों को सपोज मैं आपसे जुड़ गया, क्या आप मुझे जर्नलिज्म करवा दोगे या क्या करवाएंगे, क्या बेनिफिट मिलेगा उससे आपकी वॉइस ऑफ मीडिया से जुड़ने के लिए, और क्या संदेश भी देना चाहते हैं? बेनिफिट, जर्नलिज्म को बचाने का बेनिफिट है हमारे पास। एक जर्नलिस्ट उसके फैमिली को अच्छी तरह से समाधान देने का, खड़ा करने का बेनिफिट है हमारे पास। हमारे पास उन सारे पत्रकारों को एक इस तरह का उस सपोर्ट देने का, यहाँ पे सपोर्ट हम दे सकते हैं। हर एक के साथ हम एक ऐसी इंसाफ दिलाने का काम कर सकते हैं। जो कई सालों से पत्रकार है, जिन्होंने मालिकों ने उनको अच्छा नहीं सुलूक किया, उनके साथ में वो खुद परेशान है। यदि एक पत्रकार पे अत्याचार होता है, उसके साथ ज्यादती होती, तो क्या वॉइस ऑफ मीडिया उसके लिए? सिर्फ बीजेपी नहीं, किसी के माध्यम से ही पत्रकारों के ऊपर बेइज्जती होते है या कुछ दबाव होता है या कुछ उनको परेशान किया जाता है, तो वॉइस ऑफ मीडिया उनके साथ में 100% खड़ा रहती है। अभी तक 3,500 ऐसे मामले हैं जो वॉइस ऑफ मीडिया ने सारे देश में सामने लाए और वो पत्रकारों का हक दिलाने के लिए वॉइस ऑफ मीडिया उनके पीछे खड़ी रही है। क्या आखिरी मैसेज क्या देना चाहते हैं पत्रकारों को, पूरे भारत के, महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि भारत के? मैं यही मैसेज देना चाहता हूं कि हमारे साथ जुड़ जाए। हम अच्छे चीज़ के लिए काम करते हैं, जर्नलिज्म का आशीर्वाद लेने के लिए हम काम करते हैं और हम ये काम हमारा 1 दिन का, 2 दिन का, 2 साल का, 200 साल का नहीं, हमने 400 साल का टारगेट रखा है कि हम इस तरह से काम करेंगे कि इतिहास लिखेगा हमारे काम को कि इन्होंने जर्नलिज्म के लिए, जर्नलिस्ट के लिए काम किया है। आपको मैं सीधी बात बता देता हूँ, कोई जर्नलिज्म संस्था या संगठन 3 साल में अगर 37,000 जर्नलिस्ट इकट्ठा कर सकती है तो उनमें ताकत क्या होगी ये आप देख लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। दीप से दीप जलाते चलो, यही वॉइस ऑफ मीडिया का संदेश है, मैसेज है, क्योंकि पत्रकारिता क्षेत्र में कोई किसी का माई बाप नहीं होता। हमें खुद को ही अपनी लड़ाई को लड़ना होता है, लेकिन लड़ाई लड़ने के लिए भी एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि पत्रकार अपने आप को अकेले महसूस होते हैं। तो कहीं ना कहीं वॉइस ऑफ मीडिया
पत्रकारों से हाथ मिलाने, हाथ बढ़ाने के लिए आई है। तो आप वॉइस ऑफ मीडिया से जुड़ने के लिए सीधे संपर्क भी कर सकते हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए TNN 24 न्यूज़ चैनल पर लगातार। रियाज शेख के साथ, कैमरामैन संजय तिवारी के साथ रियाज शेख, नागपुर यशवंत स्टेडियम।